धर्म के प्रतीक धर्म धुरंधर महात्मा भरतलाल जी महाराज और जेकर नाम मात्र वाचन ले शत्रु के बैरी के नाश हो जाए, ऐसे महारथी श्री शत्रुघ्न लाल जी महाराज। संग में भगवान रामभद्र जी महाराज जेकर अनन्य भक्त और श्रीमद रामचरितमानस के पार्श्व नायक श्री हनुमत लाल जी महाराज। और ये पंचम वेद श्रीमद रामचरितमानस जेकर पहली श्रोता पहली वक्ता भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज, माता उमा भवानी पार्वती सहित पबरित गांव नारगी, जहाँ के जम्मू देवी देवता मन के भाव पुष्प में अर्पण करत, जम्मू देवी देवता मन के चरणारविंद में भाव पुष्प अर्पण करत ये राम कथा के आयोजन के विशेष रूप से श्री हमर महतारी मल्ला हमर दीदी मल्ला जाते हैं, जिन बहुत दिन से कहीं न कहीं ये विचार बना के रखे रहे हैं कि हमर मन के माध्यम ले सही भैया हमर गांव में राम कथा के आयोजन हो जाए। और निश्चित रूप से ऐसा विचार के घलो आना मालिक के विशेष कृपा है। सच बात आए दीदी हो कि मन में ऐसा विचार के घलो आना कि मैं राम कथा सुनो या मोर घर में या मोर गांव में राम कथा कहलवाओ, ये विचार के घलो आना कहीं न कहीं मालिक के विशेष कृपा, अति हरि कृपा जाहि पर होई। बोले कि जब परमात्मा के विशेष कृपा होते ना तब ऐसा विचार मिलते के मन में आते, नहीं तो कहाँ का खाए पिए सुते ही फुर्सत नहीं है। तो ये विचार के आना भी मालिक के विशेष कृपा है। और ऐसा विचार आप सबके मन में जिन ऐसा राम कथा के आयोजन करता हमर जम्मू हमर महतारी मल्ला बहनी मल्ला संग में हमर भैया जी मल्ला और पवित्र गांव नारगी राम कथा सुनत बैठे आप सब सुधी श्रोता समाज, हमर महतारी मन बहनी मन पिता तुल्य पूज्यजन युवा साथी आप सबके श्री चरण में श्री सरस्वती मानस एवं भजन संध्या परिवार राम कोबा के जम्मू अबोध लइका मन के डहार ले सादर प्रणाम आप सबके श्री चरण में समर्पित है, सादर स्वीकार करी। अब ज्यादा नहीं तो कुछ समय ही सही हम और आप सब परमात्मा के पावन कथा में जुड़े के प्रयास करें। मानव जीवन के एक लक्ष्य बताया जाता है, सबो संत महात्मा मन के एक ही बात कहना है कि अब जाग मुसाफिर भोर भयो अब रह कहाँ जो शोवत है, जो शोवत है सो खोवत है, सो जो जागत है सो पावत है। कि जागो उठो अपन लक्ष्य ला पहचानो और अपन लक्ष्य के डहार आगे कदम बढ़ा के अपन आत्म कल्याण करो। और जब जागे के बाद किया जाए तब एक बात आप सबके बीच में रखो, जगाए कौन ला जाते, जगाए कौन ला जाते, जिन सुनते रहते तेरा जगाए जाए। सही बात, कोनो जागत रही तेला थोड़ी ना कहीं करते जाग ऐसे कहीं के, है ना, जिन सुनते रहते तेल ला जगाए जाता। तो प्रश्न ये उठी कि कहाँ हम सब सुते हैं, तो महापुरुष मन की हाँ कहाँ सुते हैं, तो बोले कि मोह निशा सब सोवनि हारा, देखे ही स्वप्न अनेक प्रकारा। महात्मा मन की मनखे हाँ मोह के जो निशा है रात्रि है दिन में सोए हैं और सपना में खोए हैं। और उल जगाए के जरूरत है जिन दिन में जाग जही, जब जागे तब सवेरा, चाहे वो बाल्यावस्था हो चाहे युवावस्था हो चाहे वृद्धावस्था हो, जब जागे सो पाए। तो कहे के मतलब है कि संत महात्मा ग्रंथ मन के केवल एक ही कहना है कि जाग के अपन आप ला पहचान लो, और अपन आप ला पहचानना है तो कर बर का करे बर लागे। अब आप सबके बीच में ये मानस गंगा जिन अथक प्रयास करके आप सब अपन पवित्र धरा धाम में लाए हो, जिकर ले में आप सब ला जोड़े के प्रयास करो। बिया वो ये मानस गंगा कहेगे। वैसे हमारे धर्म शास्त्र में दो ठन गंगा के चर्चा हैं और दोनों गंगा भगवान शिव जी के माध्यम से मिले। एक वो गंगा जो हिमालय से चल के हमारे ये हिंदुस्तान में आके सबला पवित्र करी, और ओकर साथ साथ में दूसरा गंगा बोले कि मानस गंगा, जिन भगवान शिव जी के मुख से निकले
रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमो शिवासन भाषा। तो भगवान शिव जी के मुख से निकलने वाला ये मानस गंगा, मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भगत जा सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। सुर शरी की धारा का है तो बोले कि मानस कि ये गंगा। अच्छा, ये में अब तुलना करके भी अगर कोई हम देखन ना तो दोनों में कोनो कम कोनो ज्यादा, ऐसे बात नहीं है। महात्मा मन के बहुत बढ़िया विचार मिले, बोले कि वो गंगा और इस गंगा में कोई अंतर नहीं। बोले कि वो गंगा कलिमल नाशक है, यह जन्मन तिमिर विनाशक है। साकार है वह यह निराकार, वह बोध यह मोद विकासक है। वह गिरोह बनों से टकराकर विस्तार बढ़ाती जाती है, और यह काम क्रोध का कर संहार अज्ञान मिटाती जाती है। अज्ञान मिटाती जाती है, अज्ञान मिटाती जाती है ये पावन गंगा। और उसका पावन गंगा के विषय में भी कहें कि जो आचमन मात्र से ही जैसे आनंद जो अनहद देती है, ये श्रवण मात्र से ही तैसे निर्वाण परम पद देती है, निर्वाण परम पद देती है। ये मानस गंगा है जो हम सबके आत्म कल्याण करने के लिए महापुरुषों के माध्यम से हमको मिला है। और यही पावन गंगा जिनको आप सभी के बीच में परोसते हुए, आप सबके बीच में रखते हुए राम कथा की पावन यात्रा में आप सभी को जोड़ने का पूरा प्रयास होगा। जहां भगवान रामभद्र जी महाराज, जगत जननी मां जानकी सहित शेष अवतार लखन लाल जी महाराज तीनों चल बनवास हो इस महतारी है ना। वैसे कोनो मन की इनकी केवल रामेर बनवास है, बात इसना नहीं है। बोले कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी, इनमें तीनों जन शामिल हो गए। और भगवान रामभद्र जी महाराज, जगत जननी माता जानकी, शेष अवतार लखन लाल जी महाराज वनवास काल में चले हैं। और ऋषि मुनि संत महात्मा मन के दर्शन करत करत एक समय के बाद है, एक घटनाक्रम आप सबके बीच में रखना चाहूं, जहां हम सबके आचार्य जीवाचार्य लखन लाल जी महाराज, भगवान रामभद्र जी महाराज जिक्र ने एक बात रखे, हम सबके आत्म कल्याण करे बर। देखो ये धर्मशास्त्र काबर होते, राम कथा के जन भाव का है, बोले कि हम सबके ही जीवन ला सफल संचालन करे बर ऐसा राम कथा, ऐसा पतित पावनी राम कथा के जन रचना हो और हम सबके बीच में रखे जाते हैं। और राम कथा एक बार घलो सुनना चाहिए। काबर महात्मा मन ये बात भी कि इसकी जीवन के उलझन से सुलझाती है ये रामायण, अंधेरे की राह पर भी डगर दिखलाती है ये रामायण। लोग कहते हैं हरि दर्शन देते नहीं, लोग कहते हैं हरि दर्शन देते नहीं, पर पग पग में हरि का दर्शन कराती है ये रामायण। पग पग में हरि का दर्शन कराती है ये रामायण। और यूं तो इस दुनिया में लोग मर मर कर जिया करते हैं, यूं तो इस दुनिया में लोग मर मर कर जिया करते हैं, पर मर कर भी जीना सिखाती है ये रामायण। मर कर भी जीना सिखाती है ये रामायण। एक राम कथा हम सब ला सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो आज जीवाचार्य लखन लाल जी महाराज, भगवान रामभद्र जी महाराज ने एक प्रश्न करते हैं, और वो प्रश्न हम सबके आत्म कल्याण करे बर एक सूत्र रखते हैं। वो भाव आप सबके बीच में रखे के प्रयास करूं, जहां भगवान रामभद्र जी महाराज सुख के आसन में बैठे हुए हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहो छलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं प्रभु की नाई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार श्री लखन लाल जी महाराज भगवान राम ने पूछे, भगवान एक प्रश्न करना चाहता हो। देखो कोनो ला कहीं जिनिस पूछना है ना, ता समय मन के ध्यान रखना घलो बहुत जरूरी है। कोनो एकदम हड़बिड़ रेंगा थे ओला कोनो बात ना पूछबे तब कर दिमाग खराब होई नहीं महतारी हो।
है ना, तो वो बने बतहु कहा रही ना तहु ऐसने रेंग रही। तो पूछे के घलो जेन भाव ये जगह मिलते कि जब कोनो आदमी शांत बैठे है तब बोल जाके कोनो बात पूछना चाहिए। आज लखनलाल जी महाराज रामभद्र जी महाराज ने प्रश्न करत है, काय प्रश्न करते अब आप सबला जोड़े के प्रयास करो। एकर पहली जेकर आशीर्वाद ले हमर असन अबोध लइका मन घलो कुछ कहे बोले के जन सामर्थ्य रखते। अब वो सदगुरुदेव जी महाराज जेकर श्री चरण में एक भाव पुष्प अर्पण करो। काबर सदगुरु के जब बात आए तो बोले कि श्रीमद् रामचरितमानस में जिसे शिव जी कहते हैं सदगुरु कौन है? तो बोले कि श्रीमद् रामचरितमानस में जिसे शिव जी कहते हैं, भगवत गीता में जिसे सुखदेव जी महाराज कहा जाता है, गुरुवाणी में जिसे गुरु नानक कहते हैं, बीजक में जिसे कबीरदास जी महाराज कहते हैं, और सतनाम धर्म में जिनको गुरु घासीदास जी बाबा कहते हैं, वो कहीं ना कहीं हम सबके आराध्य, हम सबके सदगुरु, हम सबके पद प्रदर्शक होते हैं, जिनके मार्गदर्शन से ही हम सबका सफल संचालन होता है। इन भाव को लेकर गुरु के श्री चरणों में सादर भाव पुष्प अर्पण करें कि गुरुवर की आंखों में तेज और प्रकाश है। वंदना में भी हमने कहा कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करण कर। इस भाव के साथ कि गुरुवर की आंखों में तेज और प्रकाश है, गुरुवर के चरणों में तीर्थों के वास है, गुरुवर आपके चरणों में जमीन पा लिया है, गुरुवर आपके चरणों में जमीन पा लिया है, जमीन तो जमीन आसमां भी पा लिया है, मांगा था हमने दिया वही तुमने, चाहा था हमने किया वही तुमने, मरुस्थल में भी हमने चमन पा लिया है, गुरुवर आपके चरणों में गगन पा लिया है, गुरुवर आपके चरणों में गगन पा लिया है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की।